मधुबन के बाबा मुरली वाले, लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 23 जून 2026। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह सदा बुद्धि में रहना चाहिए। रचता एक शिव बाबा है, उनके द्वारा ही तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ही सदगति का मार्ग। फिर स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह शरीर रथ है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस शरीर में सवार हुई है। बाबा कहे वास्तव में हमारे रहने का स्थान मूल वतन है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो तो शांति में बैठो और अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो, तो तुमको यहाँ भी शांति की अनुभूति होगी। फिर कहा कि मनुष्य शांति मांगते हैं, लेकिन यह भूल गए हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म शांति है। फिर कहा कि तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारिया बनने से क्या मिलता है, तो नशे से गर्व से बोलो, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम। फिर हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवता पद पाते हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा यहाँ अभी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर में बाबा कहे, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होंगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है शरीर। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है। कौन सा? कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। बाबा कहे इस अशांत दुनिया में अगर अपने को शांति का अनुभव करना है तो अपने को आत्मा समझकर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ, यह समझकर बैठो तो शांति का अनुभव होगा।
फिर बाबा कहे थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, यह भूल गए हैं। बाबा कहे एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यहाँ आई है पार्ट बजाने, इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। अंडरलाइन, बाबा कहे आत्मा जितना समय चाहे शांति की अनुभूति कर सकती है। उसके लिए अपने स्वधर्म में टिकना है, अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहे चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांति में बैठ जाओ, यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं हो, क्योंकि बाबा कहे अभी तुमको ज्ञान मिला है, समझ मिल गई, इसलिए तुम ढूंढते नहीं हो। तो क्या करते हैं? अपने को आत्मा समझकर अपने स्वधर्म में टिकते हैं तो शांति की अनुभूति होती है। बाबा कहे तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। क्यों सौभाग्यशाली हैं? कि स्वयं भगवान आकर हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? बाबा कहे परीक्षा तो होनी चाहिए ना कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे, अर्थात बाप को नहीं जानते थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। बाबा ने कितनी सरल बात बताई कि स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम भी पहले नास्तिक थे, अब तुमको पूरा ज्ञान है। बाबा कहे अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएंगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। बाबा कहे यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते।
तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। बाबा कहे तुमसे ऐसे कोई पूछे तो तुम ऐसे समझा सकते हो बहुत युक्ति से और निर्माणचित होकर। बाबा कहे रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है। बाबा कहे तुमको मालूम है, क्या मालूम है? मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बाबा कहे बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। बाबा कहे तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवी देवताओं का राज्य, परंतु देवी देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, यह कोई जानते ही नहीं। क्या नहीं जानते कि जहाँ देवताएं होते हैं वहाँ असुर नहीं होते, और जहाँ असुर होते हैं वहाँ देवताएं नहीं। इसलिए कहते हैं ना, पतित दुनिया में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती। बाबा कहे भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीचे कैसे बना, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी हुई है। किसकी भावी? बाबा कहे यह भावी किसकी बनी हुई है वह भी नहीं समझते। बाबा कहे ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ता था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। बाबा कहे तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसी को पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है। क्या समझ लिया है? भगवान युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। बाबा कहे यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो सूर्यवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तखत पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है, अर्थात बाबा कहे बड़ा विधिवत राज्य सौंपते हैं। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। बाबा के जैसे किसी को राजाई सौंपते हैं ना खुशी खुशी, ऐसे सतयुग त्रेता में भी खुशी खुशी राजाई सौंपते हैं, राज तिलक देते हैं। बाबा कहे उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ सतयुग में कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या है कि हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे,
बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाए। बाप कहते हैं मैं साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में हैं, स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहाँ तो सेक्शन अलग अलग हैं। बाबा कहे सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी बौद्धि सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं, मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। बाबा कितनी गुह्य बात समझा रहे हैं कि जैसे सृष्टि में सभी आत्माएं नंबरवार आती हैं, ऐसे ही परम धाम में सब आत्माएं नंबरवार बैठती हैं अपने अपने सेक्शन में। बाबा कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, कौन सी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। और जो दूसरे धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी और बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटी छोटी लाखों होंगे। बाबा कहे यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियाँ। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवता अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध हैं उन्हों के बिरादरी के हैं। बाबा कहे जो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं तो इससे सिद्ध हैं वह उनकी बिरादरी के हैं, लेकिन अभी देवी गुण नहीं है, इसलिए देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे। बाबा कहे सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह हैं, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह है ही दुख धाम। बाबा कहे अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं, क्या चाहते हैं? हम मुक्ति में जाए। सुख को काग विष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है, तुमको अनुभव है। तो इसलिए बाबा कहे तुम्हारी सतयुग में जाने की चाहना रहती है, उनका सतयुगी सुख का अनुभव ही नहीं है, तो फिर चाहना भी नहीं होती है। बाबा कहे महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल जाते हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के थे, द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञ का यज्ञ है। बाबा कहे सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, होलिका जलाते हैं। यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लोन, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाबा कहे इतना थोड़ा है जो लुप्त हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट,
सुख धाम में जाने के लिए अपना देवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। स्पष्टीकरण है, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरा हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। बाबा ने तीसरा नेत्र सदा खुला रहे उसकी विधि बताई। एक बाप, दूसरा हम, तीसरा ना कोई। आज का स्लोगन है, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे, जो जैसा कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा कहे, श्रेष्ठ आत्मा कब बनेंगे? जब मन, वाणी, कर्म में सरल हो और साथ में सहनशीलता हो। दोनों गुण साथ साथ होंगे तब श्रेष्ठ आत्मा बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।